धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। सबका कल्याण करने वाले भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नक्षत्रों के इस सीरीज में आज मैं बात करूंगा आकाश मंडल के 9वें नक्षत्र अश्लेषा के बारे में। दर्शकों, मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यह बताऊंगा कि अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक स्वभाव से कैसे होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको उनके गुण दोष के बारे में भी जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक किस कार्य क्षेत्र में सफल रहते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह होता है। जिन भी लोगों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है उनकी राशि कर्क होती है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। दर्शकों, चंद्रमा स्वामी होने के कारण ऐसे लोग उच्च श्रेणी के डॉक्टर, वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता होते हैं, क्योंकि चंद्रमा औषधिपति हैं। इस नक्षत्र के जातक स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं। गुस्से में यह अपनी सूझबूझ भी आसानी से खो बैठते हैं और किसी पर भी बड़े जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। दर्शकों, अश्लेषा नक्षत्र के जातक वैसे तो तेज बुद्धि वाले होते हैं, मगर इनका स्वभाव से ये काफी धूर्त, शातिर और शरारती होते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या भावना भरी रहती है। अगर हम बात करें इनके कायाकल्प की तो ये जातक शरीर के स्वामी होते हैं। देखने में ये बेहद आकर्षित होते हैं। इनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, मगर यह अपनी बातों से बहुत जल्दी मुकर जाते हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना मुश्किल है। यह किसी प्रकार के नियम को नहीं मानते। दर्शकों, अश्लेषा नक्षत्र में जन्मी स्त्रियां भी ऊंचे कद काठी, सुंदर नयन नक्श वाली होती हैं, मगर यह झगड़ालू प्रवृत्ति की भी होती है। लेकिन दर्शकों, इन्हें जिनसे भी प्रेम होता है यह उनका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को बातचीत करना बहुत पसंद है। आप इनसे किसी भी विषय पर बैठकर घंटों बात कर सकते हैं। यह स्वतंत्र विचार वाले भी होते हैं। इन्हें पसंद नहीं होता कि कोई भी इनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करें। दर्शकों, ज्यादातर इस नक्षत्र के जातक के स्वभाव में आपको जिद्दीपन देखने को मिलेगा। जब यह किसी चीज के लिए हट पर आ जाते हैं तो जल्दी मानते नहीं हैं। मगर मैं बात इनके विशेषताओं की करूं तो यह सच्चे मित्र साबित होते हैं। इस नक्षत्र के लोग अपने मित्र के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसके साथ ही अगर कोई इनके लिए कुछ करता है तो ये उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं भूलते हैं। इस नक्षत्र के जातक की एक और विशेषता यह है कि दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार यह कुछ तय कर लिया तो उस पर अटल रहते हैं। मित्रों, वैसे तो इस नक्षत्र के जातक काफी मिलनसार होते हैं, मगर इन्हें किसी भी स्थिति का पूर्वानुमान हो जाता है। यह आने वाली समस्याओं को पहले से ही भांप लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को परखकर उनसे अपना काम निकलवाने में ये माहिर होते हैं। दर्शकों, अगर बात करें इनके कार्य क्षेत्र की तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग ज्यादातर व्यवसाय से जुड़े हैं। इनका मन नौकरी में नहीं लगता, इसलिए अगर ये किसी प्रकार की नौकरी भी कर रहे होते हैं तो या तो ये ज़्यादा समय तक उस नौकरी में नहीं रह पाते हैं या फिर नौकरी के साथ ही किसी बिजनेस से भी जुड़े होते हैं। दर्शकों, कैरियर के मामले में इनका कला, लेखन, वाणिज्य और अभिनय के क्षेत्र में भी सफल होने का पूरा अवसर होता है। इसके अलावा ऐसे लोग पेट्रोलियम उद्योग, वस्त्र निर्माण और पर्यटन में जुड़े व्यवसाय से भी सफलता प्राप्त करते हैं। दर्शकों, इनके घुटनों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, विटामिन बी की कमी और पीलिया जैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अश्लेषा नक्षत्र में गंड है, जिसकी वजह से इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति अल्पजीवी होता है। इसलिए इन्हें गंडमूल नक्षत्र के शांति के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करवानी चाहिए और भगवान शिव की नित्य आराधना करनी चाहिए। दर्शकों, आप सबको कार्यक्रम आज का कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं सामने दिए नंबर पर बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।